वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। हरिद्वार में मुसलमानों का नरसंहार करने की बात करने वाले नरसिंहानंद सरस्वती का 2 कौड़ी का गैंग एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है और उसके बाद जो कुछ होता है पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। लेकिन हमको रिसीव कर देंगे किसी व्यक्ति का भिजवा देंगे। मैं रिसीव करा दूंगा। अभी वसीम त्यागी इसे जो कुछ भी कहेगा उससे आपको ध्यान से सुनना है। कॉपी और दे दो इनको। साहब ये आवश्यक रूप से चूंकि हमारी बातों को मिसइंटरप्रेट करके समाज में दर्ज करने हमारी गलत धारणा दी गई है। हमारी ये फ्रीडम ऑफ और इसको रिसीविंग हमको दे देंगे और इसकी एफआईआर करिए। अब देखिए ये जो टकला महाराज है ना, टकला साधु, ये टकला साधु महाराज उस पुलिस ऑफिसर को एक पर्ची दे रहे, कॉपी दे रहे एफआईआर की। ये कह रहे हैं कि हमने जो भी कहा उसे गलत तरीके से बताया जा रहा है। तो इन्होंने मुस्लिम नरसंहार की बात तो की है, मुस्लिम जेनोसाइड की बात की है, लेकिन अब चूंकि मामला हाथ से निकलता दिख रहा है तो जैसा सावरकर ने माफ़ी मांगी थी, अंग्रेजों के तलवे चाटे थे, ठीक वैसे ही आज ये साधु महाराज भी पहले तो बड़बोले मुंह का शिकार हुए और आज जब इनका शिकार होने वाला है, संवैधानिक तरीका से इनको जेल भेजाने की तैयारी हुई, तो ये ऑफिसर्स को एफआईआर की कॉपी देकर क्या कह रहे हैं कि आप इन पर एफआईआर करवाओ। लेटर देके कह रहे हैं कि आप इन पर एफआईआर करवाओ क्योंकि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। अब आगे सुनिए। आपसे उम्मीद है कि आप दर्ज कर लीजिए, आप जांच कीजिए, उसके बाद जो समझ में दर्ज करके अब देखिए वसीम त्यागी जो कि पहले दीपक त्यागी जो कि पहले वसीम रिजवी था, तो ये त्यागी महाशय कर रहे हैं कि आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए, उसके बाद आपको जैसा ठीक लगे वैसा कार्रवाई कीजिए। उसके बाद एक औरत का सामने, वो जो औरत दिख रही है सामने लेडी, अब ये जो बात कहेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। और से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करें। ये उम्मीद हम आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। अब देखिए इस औरत ने कहा कि आपको ऐसा कार्रवाई करना है कि ये नहीं पता लगे कि आप बिके हुए हैं, बल्कि आप संवैधानिक पद के अधिकारी हैं। अब ये है तो भगवा गैंग, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले गैंग। अब ये औरत बात कर रही है संविधान की, तो सबको अच्छा कैसे लगेगा? अब इतने में नरसिंहानंद सरस्वती जो बात कहेगा वो आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। क्या आपको सुनाई दिया कि नरसिंहानंद सरस्वती ने क्या कहा? नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि ये लड़का हमारा ही है तो ये हमारे साथ होगा ना। निष्पक्ष की क्या बात है, एक बार फिर से सुनिए। ध्यान से सुनिए। अब इसे पता क्या चला कि जो पुलिस ऑफिसर्स है, जो लोग कार्रवाई नहीं करते, इसके पीछे का रीजन क्या है। मैं आपको याद दिलाता हूं, आज नरसिंहानंद सरस्वती ने एक पुलिस वाले को खुलकर कहा कि ये हमारा लड़का है तो ये हमारी तरफ होगा। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने आज से 7 साल पहले मुंबई में खड़े होकर यह बात कही थी कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देख लेंगे किसके अंदर कितना दम है। तो आखिर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने पुलिस को टारगेट क्यों किया था? क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जानते थे कि जो मुट्ठी बराबर दंगा करने वाले भगवाधारी कीड़े हैं, ये लोग असल में मुसलमान को कभी नहीं मार सकते जब तक कि पुलिस वाले इनका साथ न दे दे। और हर दंगा में 1 मिनट के लिए दंगा खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि पुलिस वाले इनसे मिले होते हैं। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो कौन जीतेगा। और आज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की बातों को सिद्ध करते हुए नरसिंहानंद सरस्वती पुलिस वालों के, पुलिस को ही सीधा कह रहा, मीडिया के सामने, मीडिया मौजूद है, पब्लिक मौजूद, और कह रहा है कि ये हमारा ही तो लड़का है,
क्योंकि उसको पुलिस वाला शायद भगवादारी गैंग ने बनाया होगा, पता नहीं पढ़ाई लिखाई जो भी सब खर्चा इसने उठाया होगा। और आज जब वो पुलिस वाला बन गया तो ये देश के लिए काम नहीं कर रहा है। ये जो वर्दी वाला इंसान है ये देश के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि ये दीपक तैयार नरसिंह सरस्वती के हिसाब से ये भगवादारी गैंग के लिए काम करेगा। खैर, जिसको जो बोलना था बोल दिया, जो करना था कर दिया। अब आगे की बात सुनिए। इस वीडियो में आपको झटका बहुत लगने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख कर बैठिए, क्योंकि वीडियो तो अभी सिर्फ शुरुआती स्टेज में। जो हरिद्वार में पूरा सम्मेलन बैठा था भगवादारी गैंग का, जिसमें महात्मा गांधी को ऐसी गाली दी गई है, मैं अपने वर्ड से इस वीडियो में नहीं बता सकता। आमतौर पर लोग ऐसी गाली किसी को भी नहीं देते। एक ठगीरा, पेकड़, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी इंसान ही ऐसी गाली दे सकता है जैसा गाली एक साधु संत ने दी है। और वहां पर मुसलमानों को पूरे देश से खत्म करने की बात की गई थी। अब आपको लगेगा कि इसको बीजेपी का समर्थन होगा, और मैं आपसे पूछ भी रहा हूं, आप मुझे बताइए कि क्या आपको क्या लगता है कि इस सभा को सिर्फ बीजेपी का समर्थन था? अगर आपने कमेंट में बीजेपी लिखा है तो आप 100% गलत हैं, बल्कि इस सभा को आयोजन करने वाले और इसको संरक्षण देने वाले बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के नेता मौजूद थे, जो हिंदू राष्ट्र बनाने में और मुसलमानों को इस भारत से खत्म करने में इस भगवादारी गैंग को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जो मुसलमान कहते हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि बीजेपी आ जाएगी, भाई साहब बीजेपी कांग्रेस मिलकर पूरे भारत में मुसलमानों को खत्म करने की तैयारी कर रही है। अच्छा, इसके बाद राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है। हम लोग पढ़ जा रहे हैं राहुल गांधी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे, राहुल गांधी को क्या हो गया आखिर? मुसलमानों का वोट लेने वाला, जुम्मन मुसलमानों का मसीहा, जुम्मन मुसलमानों का बाप, आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहा है मुसलमानों के नरसंहार पर? तभी राहुल गांधी का ट्वीट आया, और उस ट्वीट में राहुल गांधी ने पता है क्या लिखा? राहुल गांधी लिखते हैं कि बापू के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने वाले हिंदुत्ववादी कालीचरण बाबा के विरुद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 578 2021 धारा 505 क्लॉज 2 294 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया जाता है। राहुल बाबा के इस ट्वीट में मुसलमानों का नाम तक जिक्र नहीं, यानी जो जुम्मन कांग्रेस के समर्थन करते राहुल गांधी ने उसको भिगा के तमाचा मारा है कि हम तुम्हारी बात क्यों करेंगे, तुम गिरे हुए लोग, हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, फिर भी तुम कांग्रेस को वोट देते हो, हम तुम्हारी बात क्यों करें, हमें तो उन हिंदुओं का वोट चाहिए जिनकी वजह से बीजेपी सत्ता में है। राहुल गांधी ने मुसलमान का नाम तक नहीं लिया। फायर किस लिए हुई है? यह आईपीसी धारा 294 और धारा 505 जो लगा है, ये महात्मा गांधी के खिलाफ यूज किए जाने वाले उस साधु जो अपशब्द हुआ उसके लिए हुआ है। मुसलमानों का नरसंहार के लिए अब तक कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है। अब इस बीच इस खबर के बाद मैं एक पॉजिटिव खबर दूंगा, उससे पहले जो जुम्मन राकेश टिकैत की गुलामी करते हैं, राकेश टिकैत की बात मानते हैं, जो वो राकेश टिकैत जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम, बीजेपी का चचा जान कहता है, याद है ना आप सबको? राकेश टिकैत ने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का चचा जान है। अब उस राकेश टिकैत का इस पिक्चर को देखिए, ये उस महिला के साथ खड़ा है और उस महिला का समर्थन करता है जो महिला नरसिंहानंद सरस्वती का समर्थन करती है, जो महिला नरसिंहानंद सरस्वती के काम को आगे बढ़ाती है। कम ऑन, अब मैं मुसलमान से पूछता हूं कितना जलील हो गए, कब तक जलील हो गए? एक ऐसे टिकैत का तुम साथ देने की बात करते हो और ऐसे टिकैत के चक्कर में अपने ओवैसी साहब को तुम बदनाम करने की कोशिश करते हो, जो राकेश टिकैत अंदर ही अंदर नरसिंहानंद सरस्वती से मिला हुआ है, लेकिन अब तक आपको खबर नहीं थी, पर अब तो हो गई है। अब तो लात मारो इसको। चलो अब अच्छी खबर में आते हैं, उसके बाद वीडियो को बंद कर देंगे। हरिद्वार में जब यह पूरा सम्मेलन हुआ, मुसलमानों के जेनोसाइड की बात की गई, महात्मा गांधी को गाली दी गई। 76 सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक खत लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि आप जल्द से जल्द सो मोटो लीजिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हरिद्वार में मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार करने की बात की थी। और जो तस्वीर दिख रही है ये कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अवानी बंसल है, और ऐसे महिला जो
धर्म के आधार पर नहीं बल्कि न्याय के आधार पर इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है, ऐसे महिला के लिए ये हाथ सलाम ठोकता है। क्योंकि आज के डेट में कौन मुसलमानों के लिए बोलने वाला है? जब कांग्रेस मुसलमानों को वोट लेकर मुसलमानों को नहीं बोलना चाहती, ऐसे वक्त में 76 सुप्रीम कोर्ट के वो वकील जो कि मुसलमान भी नहीं, अधिकतर नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, लेकिन वो अपने धर्म को अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए वो अब उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का गांच गिर सकता है इन लोगों पर। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जैसे ही इसका इल्म हुआ, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे आज़ाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी था और ये हिंदुत्ववादी जो उसे अपना गुरु या भगवान मानते हैं वे देशद्रोही और आतंकवादी समान है। हरिद्वार हेड असेंबली टेररिस्ट। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नज़र में ये तमाम के तमाम भगवादारी गैंग आतंकवादी है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से सहमत है? क्या आप भी इनको आतंकवादी मानते हैं या देशद्रोही मानते हैं या फिर भारत में लगा हुआ एक दिमाग मानते हैं? अपनी बात ज़रूर कमेंट में रखिएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आगे बढ़कर उत्तराखंड के MIM टीम से बात करके लगातार नरसिंहानंद सरस्वती जैसे कीड़ों पर FIR दर्ज करवाई है और वसीम रिजवी पर भी FIR दर्ज हुई है। MIM ने कम से कम इतना तो किया कि उन पर कार्रवाई करवाई है। अब पुलिस उनकी है तो वो नहीं सुनेगी, वो अलग बात है। पर जो जुम्मन MIM को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, उनके मुंह पर तो थूक पड़ गई आज। अगर आप इस वीडियो के बाद भी अगर वो किसी तरीके से राकेश टिकैत या राहुल गांधी का साथ देते हैं MIM को छोड़कर, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा मुनाफिक भी कोई पैदा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की गांच बहुत जल्द इस भगवादारी गैंग पर गिरेगी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की वो बात सिद्ध हो गई कि पुलिस ही दंगाई है और पुलिस अगर सही तरीके से काम करे तो भारत में कभी भी दंगा नहीं हो सकता है। तो अब इस वीडियो को लाखों मुस्लिम और हिंदू सब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि देश बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, नफरत चरम पर है और हम सबको इस आंख को ठंडा करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब भी किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं उसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लोग शेयर करते हैं, अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट पर बहस करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचा देता है। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे कभी कम से कम 5 ग्रुप में शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल न्यूज़ को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हमेशा न्याय का साथ दीजिए, क्योंकि AIMIM भारत में एकमात्र ऐसी पार्टी बची है जो सेक्युलर है और तमाम लोगों के लिए काम करती है। और मैंने बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल उनके बनाए हुए दिखा दिए। अगर जिसका और भी इंटरेस्ट हो वो मेरे बाकी वीडियो में देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब।